सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मेवाड़ इतिहास की श्रृंखला में आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनके बारे में कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि अगर खानवा के युद्ध में बाबर के सामने महाराणा सांगा की बजाय अगर पृथ्वीराज सिसोदिया लड़ते तो निश्चित ही बाबर की हार होती। हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की। दोस्तों, एक उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान घटना घटती है, वो हमने पढ़ी है, और वो घटना रहती है कि पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह ये तीनों जो है अपनी जन्म पत्री लेकर के ये जाते हैं भीमल गांव की चारणी के पास में और पूछते हैं कि किसके भाग्य में जो है वो राजयोग है। और भीमल चारणी भविष्यवाणी करती है और पक्ष लेती है महाराणा सांगा का। और महाराणा सांगा का जैसे ही वो पक्ष लेती है तो पृथ्वीराज सिसोदिया और जयमल ये पीछे हो लेते हैं अपने महाराणा सांगा के और यहां संघर्ष होता है। और दोस्तों, इस संघर्ष के बाद में महाराणा सांगा जो है वो अज्ञातवास में चले जाते हैं श्रीनगर के करमचंद पवार के पास में, ये हमने पढ़ा था। अब जब इस सारी घटना का पता महाराणा रायमल को लगता है तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया को देश निकाला दे देते हैं। इस सारी घटनाक्रम का जिम्मेदार इन्हें ठहराते हैं और इन्हें देश निकाला दे देते हैं। ये अपने कुछ एक सरदारों के साथ में जो है गोडवाड़ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। गोडवाड़ का जो क्षेत्र है वर्तमान में बाड़मेर, जालोर और कुछ एक सिरोही का क्षेत्र, ये गोडवाड़ क्षेत्र की ओर अपने कुछ एक सरदारों के साथ में प्रस्थान कर जाते हैं, जिनमें देसा सिंगल, संगम, आभो, जना और बधेल राठौड़ ये प्रमुख थे। इन सरदारों के साथ में ये गोडवाड़ क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, गोडवाड़ का जो क्षेत्र था उस समय यहां पर जो है जंगली जातियों का जो है आधिक्य था और यहां पर सुरक्षागत जो है मेवाड़ की सेना भी रुकी हुई थी, यहां शिविर लगे हुए थे मेवाड़ सेना के। अब जंगली जातियां क्या करती थी, सबसे पहले मेवाड़ी सेना को लूटती, लूटमार करती और यहां पर आतंक मचाती। अपने कह सकते हैं कि जंगली जातियां जो है इन्होंने ये गोडवाड़ का जो क्षेत्र था उनमें आतंक मचा रखा था और ये काबू में नहीं थी मेवाड़ी सेना की। जब इस बात का पता सबसे पहले लगता है पृथ्वीराज सिसोदिया को, वहीं वो पहुंचे हुए थे, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इस जाति को वश में कर अपने पराक्रम का पहला जो है वो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है नाडोल का, इनकी राजधानी थी गोडवाड़ प्रदेश की, यहाँ का जो आसपास का क्षेत्र था यहाँ मीणा जाति अधिक निवास करती थी इन जातियों में। और ये जो मीणा जाति है ये क्या करने लगी, अपने छोटी छोटी जो है जागीरें बनानी इन्होंने शुरू कर दी और मेवाड़ का जो क्षेत्र था उसमें धीरे धीरे जो है ये कब्जा कर अधिकृत करने लगे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया था, मीणा सरदारों की जो है हत्या कर दी, मीणा सरदार की हत्या कर दी। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पृथ्वीराज सिसोदिया को देश निकाला मिला हुआ है, मेवाड़ क्षेत्र से बाहर है, फिर भी ये मेवाड़ क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनको जो है सुरक्षित रखने का ये प्रयास कर रहे हैं और महाराणा रायमल को बताना चाहते हैं कि मैं ही जो है आने वाला भविष्य में मैं ही जो है शासक बनने योग्य हूं। अब दोस्तों, यहां पर ये सारी घटनाएं घट रही है और ये सारी जो सेना जिसके माध्यम से जो रायमल है कुंवर पृथ्वीराज जो है मीणा सरदार की हत्या करता है और जंगली जातियों को जो है वो अपने वश में करता है, ये सारी जो सेना थी ये इनके खुद के खर्चे से चलती थी, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में एक घटना ये घटती है कि इसी
घटनाक्रम के बीच में इनके पास में धन का अभाव हो जाता है। धन का अभाव इनके पास में हो जाता है। धन का अभाव इनके पास में होता है तो ये जाति हैं, एक ओसवाल जाति का महाजन था, उसके पास में ये जाते हैं और अपनी अंगूठी जो है ये गिरवी रख देते हैं और ऋण लेने का ये प्रयास करते हैं। और जब इस अंगूठी को देख करके ये सोचता है ओसवाल की ये अंगूठी तो मैंने मेवाड़ के महाराणा रायमल के पुत्र के लिए बनाई थी, उनको बेची थी मैंने। तो ये स्वाभाविक तौर पर इनको पता लग जाता है कि ये मेरे पास में जो अंगूठी गिरवी रखने वाला जो व्यक्ति है वो मेवाड़ का कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया है, वह कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है कि जो ओसवाल जाति का जो महाजन था इनकी आर्थिक तौर पर काफी मदद करता है, आर्थिक तौर पर जो है इनकी पूरी मदद ये करता है। आगे हम बात करते हैं कि इनके जीवन में और क्या घटनाएं घटती है। अब दोस्तों एक और ध्यान रखना है कि मेवाड़ का जो उत्तराधिकारी था वो महाराणा रायमल ने जो है कोई एक तरीके से निश्चित नहीं किया था पूर्णतः कि ये मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा, लेकिन तीन जो है उत्तराधिकार के पक्ष में थे। एक था पृथ्वीराज बड़ा, उसके बाद में झेमल, उसके बाद में सांगा। अब पृथ्वीराज जो है इनको देश निकाला मिला हुआ है, ये मेवाड़ में है और ये गुप्त रूप से श्रीनगर रह रहे हैं, अजमेर के श्रीनगर गांव में। तो दोस्तों यहां जो उत्तराधिकारी बनने योग्य रह जाते हैं वो रह जाते हैं जैमल, और ये स्वयं को जो है मेवाड़ का उत्तराधिकारी मानने लग जाते हैं कि हाँ इनके बाद में महाराणा के बाद में मेवाड़ का उत्तराधिकारी जो है मैं ही बनूंगा। इसी बीच में टोटा जो जयपुर रियासत के अधीन एक छोटा सा ठिकाना था टोटा, ये आता था, और यहाँ का सोलंकी शासक था राव सुल्तान, शासक था राव सुल्तान। दोस्तों राव सुल्तान जो है इसकी छोटी जो जागीर थी उस पर एक मुसलमान आक्रमण करता है लल्ला खान नाम का, और वो क्या करता है इसे टोटा छीन लेता है, टोटा छीन लेता है। और ये राव सुल्तान जो है ये शरण में जाता है रायमल की, महाराणा रायमल की ये शरण में जाता है। जब ये महाराणा रायमल की शरण में जाता है तो महाराणा रायमल जो है इनको बदनौर भीलवाड़ा की जागीर देते हैं, बदनौर भीलवाड़ा की जागीर जो है इनको दी है। दोस्तों इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था ताराबाई, ताराबाई, और ये ताराबाई जो है युद्ध कला में बड़ी निपुण थी, घुड़सवारी चलाने में बड़ी निपुण थी, तलवारबाजी इनको आती थी और अत्यधिक सुंदर भी थी। खास बात ये थी इनकी। अब दोस्तों राव सुल्तान जो है ये मेवाड़ के महाराणा के अधीन जो है वो रह रहा है, शरण में है इनके, और जैमल जो है इस बात को समझता है कि राव सुल्तान जो है वो हमारी अधीन है, और उनकी पुत्री है ताराबाई। अब ये क्या करता है कि राव सुल्तान से कहता है कि मैं ताराबाई से विवाह करना चाहता हूं और ताराबाई से पहले मिलना भी चाहता हूं मैं। तब ये ताराबाई जो है इसको पाने के लिए जो जबरदस्ती करता है, तो राव सुल्तान जो है ये क्या करता है इसकी हत्या करवा देता है। दोस्तों जैसे ही जैमल की हत्या की जानकारी और ताराबाई का जो प्रसंग है वो
पृथ्वीराज सिसोदिया सुनते हैं तो वो एक बार जयमल की जो हत्या का कारण है उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार हो जाते हैं, और वो था टोडा वापस दिलाना। और ये मेवाड़ के थे चूंकि, तो मेवाड़ की आन बान शान का सवाल था। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया कहते हैं कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं सशर्त, और मैं आपको टोडा वापस दिलाऊंगा। तब ये क्या करते हैं कि ताराबाई से ये विवाह कर लेते हैं, और ये इनको जो है टोडा वापस दिला देते हैं राव सुल्तान को। राव सुल्तान को इन्होंने टोडा जो है, टोडा की जागीर है वो वापस दिला दी है। दोस्तों ताराबाई जो है ये क्या करती हैं कि युद्ध कला और तलवारबाजी चलाने में काफी निपुण थी, और इनके नाम पर जो है तारागढ़ दुर्ग का नाम, तारागढ़ दुर्ग जो है वो नाम रखा गया था अजमेर दुर्ग का, और ये रखा था पृथ्वीराज सिसोदिया ने। किसकी? जयमल की हत्या करवा देते हैं। उसके बाद में जो महाराणा रायमल है वो क्या करते हैं, सूरजमल जो इनके चाचा थे सांगा, जयमल और पृथ्वीराज के, इनको एक 5 लाख की जागीर देते हैं, और वो जागीर रहती है भैंसरोड गढ़ दुर्ग। अब भैंसरोड गढ़ दुर्ग इनको देते हैं। तो ये पृथ्वीराज सिसोदिया को जब बात का पता लगता है कि मेरे पिताजी रायमल ने जो है भैंसरोडगढ़ का जो दुर्ग है वो सूरजमल को दे दिया, मेरे चाचा को दे दिया, तो ये पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी ऐसे ही हम किसी को दुर्ग देते रहेंगे तो हमारा मेवाड़ का चित्र है वो कैसे बचेगा। तो ये बोलते हैं महाराणा रायमल कि मैंने अब जो है सूरजमल को जो है ये जो क्षेत्र है ये मैंने दे दिया है, तू छीन सकता है या तू निपट सकता है, तू निपट ले। तो पृथ्वीराज सिसोदिया जो है ये अपने पराक्रम का और परिचय देते हैं और क्या करते हैं, इससे छीन लेते हैं। जब ये इस पर आक्रमण करते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग पर, तो इनके साथ में सारंगदेव वो लेते हैं, और ये सारंगदेव थे इनके रायमल के भाई थे, रायमल के ये चाचा थे। अब सारंगदेव और सूरजमल दोनों एकत्रित हो जाते हैं और ये चले जाते हैं नसीरुद्दीन खिलजी के पास में, मांडू का सुल्तान या मालवा का सुल्तान, इनके पास भी जाते हैं। ये चित्तौड़ पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। फूट की जो नीति थी उसके तहत कि मेवाड़ के जो सारे महाराणा हैं, मेवाड़ के जो सारे राजकुमार हैं वो मेवाड़ में उपस्थित नहीं है, महाराणा जो है वो भी बीमार की अवस्था में है, तो ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और जब चित्तौड़ पर आक्रमण करने की जानकारी पृथ्वीराज सिसोदिया को मिलती है तो पृथ्वीराज सिसोदिया तेज गति से, जिसके लिए जाने जाते थे, चित्तौड़ आते हैं और संयुक्त सेना को ये पराजित कर देते हैं। और कहा जाता है कि सारंगदेव की हत्या इन्होंने कर दी थी, और यहाँ से भाग करके सूरजमल जो है कांठल का जो क्षेत्र था प्रतापगढ़ के आसपास का, वहां पर ये बस जाते हैं। दोस्तों ये घटना चल रही थी और इसी बीच में एक और घटना घटती है, रोचक घटना है, वो महाराणा कुंभा की पुत्री वागेश्वरी से संबंधित, जो पृथ्वीराज सिसोदिया की बुआ लगती थी। रमाबाई, जिनको वागेश्वरी भी कहा जाता था, और संगीत प्रेमी भी थी। इनका जो विवाह है सौराष्ट्र प्रांत जो है गुजरात का, वहां का गिरनार क्षेत्र था, वहां के यादव वंश का एक व्यक्ति था मंडलिक, उससे किया हुआ था। अब ये मंडलिक जो है इनको खूब तंग किया करता था, रमाबाई को, इनकी बुआ को। तो सबसे पहले ये यहां जाते हैं मंडलिक, और मंडलिक जाते हैं और ये क्या करते हैं, इनको समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और अंत में क्या करते हैं, इनका एक कान काट लेते हैं। और उसके बाद में रमाबाई को ये ले आते हैं मेवाड़, अपनी बुआ को मेवाड़ ले आते हैं। महाराणा रायमल जो है इनको जावर की जागीर देते हैं,
रमाबाई के लिए, और ये यहाँ जो है जाबर माता का मंदिर बनवाती है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, जब पृथ्वीराज सिसोदिया को ये जानकारी मिलती है कि महाराणा संग्राम सिंह जो है ये श्रीनगर के करमचंद पवार के यहाँ अज्ञातवास में रह रहे हैं, और ये पता लगते ये प्रस्थान करते हैं श्रीनगर की ओर। इसी बीच रास्ते में इनको इनकी बहन आनंदबाई का जो है वो पत्र मिलता है, और आनंदबाई का पत्र मिलता है, दुख भरा पत्र था, जिसमें इनके पति द्वारा जगमाल के द्वारा सिरोही का था, मारपीट करने का उल्लेख था। और ये पहुंच जाते हैं तुरंत तेज गति से जगमाल की तरफ, सिरोही की तरफ, और ये क्या करते हैं, उनसे जो है उनको समझाते हैं, उनको धमकाते भी हैं, यहाँ तक कि मारने का प्रयास करते हैं। आनंदबाई के कहने पर उनको छोड़ देते हैं। लौटते वक्त जो है जगमाल जो है वो क्या करता है कि इनको विषाक्त लड्डू खिला देते हैं। विषाक्त लड्डू खाने से जो है वीर पुरुष पृथ्वीराज सिसोदिया की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इतिहास में जो काफी तेज गति से दौड़ने के लिए और युद्ध के दौरान काफी तेजी दिखाने के लिए अपने शौर्य पराक्रम के कारण जो है पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उड़ना राजकुमार इन्हें कहा जाता है। इनकी 12 खंभों की जो छतरी है, 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो आज जितना इतिहास के बारे में, पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में बताया है, वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। और आप इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।